Hello students, welcome to Focus, the Teach Talk. So today we have question number 13 from IUQM 2021. And our question is, find the sum of all positive integers n for which mod of 2 to the power n plus 5 to the power n minus 65 is a perfect square. Okay? तो चलो आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस करो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोज़. ओके, तो चलो सबसे पहले ट्रायल एंड एरर मेथड से हम चेक करते हैं. एन का वैल्यू चूज़ करते हैं पॉजिटिव इंटीजर में. लेट एन इक्वल टू 1, तो ये क्या आने वाला है, मॉड ऑफ 2 टू द पावर 1 प्लस 5 टू द पावर 1 माइनस 65. ये जो भी रिजल्ट आएगा ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, ओके. अब आप मान लो कि लेट एन इक्वल टू 2, तब देखो ये क्या आता है, मॉड ऑफ 2 टू द पावर 2 प्लस 5 टू द पावर 2 माइनस 65. ये आता है मॉड ऑफ माइनस 36 इक्वल टू 36, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ओके, ठीक है, यानी n इक्वल टू 2 वैलिड है. आप n इक्वल टू 3 चेक करो. लेट n इक्वल टू 3, इस पर भी जो भी रिजल्ट आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. 2 टू द पावर 3 प्लस 5 टू द पावर 3 माइनस 65, ये जो रिजल्ट आएगा ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ये जो रिजल्ट आएगा ये कुछ ऐसा आएगा माइनस 68, मोड ऑफ माइनस 68, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. और आप यहाँ पे भी चेक करोगे तो ये जो रिजल्ट आएगा ये आएगा माइनस 58, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ठीक है क्या. अब नेक्स्ट में आप n इक्वल टू 4 चेक कर लो. लेट n इक्वल टू 4, तो यहाँ से ये आने वाला है मॉड ऑफ 2 टू द पावर 4 प्लस 5 टू द पावर 4 माइनस 65, ये आने वाला है मॉड ऑफ माइनस 576 इक्वल टू 576, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है. परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी जब हमने n का वैल्यू 1 to 4 चेक किया तो 2 पे मिला, 4 पे मिला, और बाकी सब पे तो नहीं मिला, 3 पे भी नहीं मिला और 1 पे भी नहीं मिला. ठीक है क्या. चलो अब हम ऐसा चूज़ कर लेते हैं एक प्रोसेस के थ्रू कि मान लेते हैं कि n का वैल्यू जो है लेट n ग्रेटर देन 4. ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, या हमने कुछ ऐसा जूम कर लिया, मॉड ऑफ 2 टू द पावर n प्लस 5 टू द पावर n माइनस 65 इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ओके, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हमने ऐसा ज्यूम कर लिया. ठीक है. अच्छा, अब आप यहाँ पे इस टर्म पे फोकस करो, ये 5 टू द पावर n पे फोकस करो. कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप चुनो n की जगह पे, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, 5 ही आने वाला है. और यहाँ ये जो नंबर है 65, इसका भी यूनिट डिजिट 5 ही है. यानी इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो भी नंबर हमें मिलेगा उसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. अब इस 0 के रिस्पेक्ट में हमें इस 2 टू द पावर n पे फोकस करना है. तो 2 टू द पावर n का कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आप लोगे तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा उस यूनिट डिजिट में 0 को ऐड करोगे, तो उसके थ्रू हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा. तो इसके लिए तो क्या करो कि आप सबसे पहले 2 की साइक्लिसिटी चेक कर लो. तो 2 टू द पावर आप 1 करोगे तो ये क्या आने वाला है 2. 2 टू द पावर 2 करोगे ये आने वाला है 4. 2 टू द पावर 3 करोगे ये आने वाला है 8. 2 टू द पावर 4 करोगे तो ये आने वाला है 6. यानी आप यहाँ पे चेक करो तो ये पावर का अगर कुछ ऐसा रहा 4k प्लस 1 के फॉर्म में, यहाँ पे ये पावर कुछ ऐसा रहा 4k प्लस 2 के फॉर्म में, तो यूनिट डिजिट 4 आएगा. यहाँ पे अगर ये पावर कुछ ऐसा रहा 4k प्लस 3 के फॉर्म में, तो यूनिट डिजिट 8 आएगा. और यहाँ पे पावर रहा 4k प्लस 4 के फॉर्म में, तो यूनिट डिजिट 6 आएगा. अच्छा ठीक है, अगर यूनिट डिजिट 2 आया, ठीक है, और उसमें आपने 0 को ऐड किया, तो टोटल नंबर के लास्ट में भी 2 ही आने वाला है. और किसी नंबर के लास्ट में अगर 2 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है. ठीक वैसे ही किसी नंबर के लास्ट में 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है. तो पॉसिबिलिटीज़ ये है कि जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट में क्या होगा, या तो 4 होगा नहीं तो 6 होगा. और ये कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा पावर के थ्रू. तो n का वैल्यू आप चेक करो, यहाँ पे 2, आप यहाँ पे चेक करो n का वैल्यू 4. यानी ये पॉसिबिलिटीज़ हर हाल में है कि n का जो वैल्यू होगा वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है इवन. ठीक है, और इवन में हमने 2 और 4 पे चेक कर लिया है. तो चलो हम यहाँ पे कुछ ऐसा ज्यूम कर लेते हैं, 2 टू द पावर n प्लस 5 टू द पावर n माइनस 65.
ये हर हाल में बड़ा होने वाला है 2 टू दी पावर n प्लस 4 टू दी पावर n माइनस 65 से। ठीक है क्या? तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2 टू दी पावर n प्लस 4 टू दी पावर n को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2n माइनस 65। ओके, ठीक है। आप यहाँ से अगले स्टेप में आप कुछ ऐसा लिखो, एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन 2 टू दी पावर n होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 टू दी पावर n इंटू 1/2 प्लस 1/4 माइनस 65 माइनस 1/4, ये कुछ ऐसा। अगले स्टेप में आप फिर कुछ ऐसा लिखो, एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन 2 टू दी पावर n प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 261/4। अब दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 4x स्क्वायर ग्रेटर दैन 2 इंटू 2 टू दी पावर n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 261। ओके, यानी ये कुछ ऐसा मिला, 261 ग्रेटर दैन 2 इंटू 2 टू दी पावर n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर। ठीक है क्या? आप यहाँ पे अगले स्टेप में कुछ ऐसा लिख लो, 261 ग्रेटर दैन 2 इंटू 2 टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 2x। ओके, और 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर n प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है, हम यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, ये नंबर जो है पॉजिटिव है, तो क्लियर है कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव ही होने वाला है, और ये टर्म तो पॉजिटिव है ही, यानी ये टर्म भी पॉजिटिव होगा। ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर ही होने वाले हैं। ओके, ठीक है। अब चलो हम यहाँ पे n का वैल्यू डिसाइड करते हैं। तो n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू तो इवन है, और 2 4 पे हमने डिसाइड कर लिया है। तो आप यहाँ पे 6 को ना मानकर आप मान लो कि n का वैल्यू क्या होगा? 8। लेट n इक्वल टू 8। अगर n इक्वल टू 8 है तो इस टर्म पे आप फोकस करो। आप यहाँ पे 2 इंटू 2 टू दी पावर n को क्या लिख लोगे? 2 इंटू 2 टू दी पावर 8 इक्वल टू 2 टू दी पावर 9 इक्वल टू 512। ठीक है, अब ये टर्म जो है 512 है, मान लिया हमने n का वैल्यू 8 मानकर। अब इससे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 512 को, तो क्लियर है ये कोई भी ऐसा पॉजिटिव वैल्यू नहीं देने वाला है जो 261 से छोटा हो। ठीक है क्या? यानी ये तो श्योर है कि n का वैल्यू जो है n इक्वल टू 8 जो है ये कांट बी पॉसिबल, कांट बी पॉसिबल। ठीक है, तो अब 8 से छोटे जितने भी इवन नंबर हैं वो हो सकते हैं। 2 और 4 को हमने चेक कर लिया है, तो आप मान लो कि लेट n इक्वल टू 6। आप इसी पे चेक कर लो तो देखो 2 टू दी पावर 6 प्लस 5 टू दी पावर 6 माइनस 65, ये क्या आने वाला है? ये आने वाला है माइनस 1500/624। ओके, इक्वल टू 1500/624, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो अब n का वैल्यू क्या पॉसिबल हुआ? 2 और 4 ही पॉसिबल हुआ, दैट इज़ n इक्वल टू 2 हुआ एंड 4। तो सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ n क्या होगा? सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ n इक्वल टू 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 इज़ द राइट आंसर। ओके, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। यही तो है रेशियो प्रोपोर्शन थ्योरी, काफ़ी ईजी है ये। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।